नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार जाति आधारित जनगणना करवाती है, सर्वे रिपोर्ट पेश होता है, लेकिन जब से जाति आधारित जनगणना का सर्वे रिपोर्ट आता है तब से लगातार बीजेपी जो है उसके ऊपर सवाल खड़े करते हुए नजर आती है। एक बार फिर से बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मैकेनिज्म के ऊपर सवाल खड़ा किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। महागठबंधन की सरकार पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है, कह रही है मैकेनिज्म क्या है जो जाति आधारित जनगणना करवाई गई है। अरे मैकेनिज्म का मतलब समझ में बीजेपी को आता है? मैकेनिज्म क्या है उनको ये ज्ञान होता तो ये नौबतें नहीं आती। असली पेट में दर्द है कि ये काम कैसे हो गया, क्यों हो गया। तो यही ना नीतीश तेजस्वी की सरकार में ऐतिहासिक काम हुआ और बीजेपी लाख अड़ंगा लगाने का प्रयास करती रही लेकिन नहीं रोक पाई। और ये जो संकल्प था नीतीश तेजस्वी सरकार का वो पूरा हुआ। तो यहाँ काम हो रहा है। बीजेपी सिर्फ चाहती है बाधा पहुँचाना। लगातार आप देखिए प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से माननीय न्यायालय में जा कर के लाख प्रयास किया बीजेपी ने, इसके बाद भी माननीय न्यायालय ने हरी झंडी दिया और बिहार सरकार ने 100 समय इस काम को पूरा करके दिखाया। और सबके हित में जो योजना बनाई जा रही है, सबके लिए 2 लाख रुपया जो गरीब परिवार हैं सभी के लिए व्यवस्था की जा रही है। विधानसभा विधान परिषद के पटल पर सरकार ने ये रखा रिपोर्ट को। ये तो बीजेपी सामूहिक रूप से पूरे विधानमंडल में सर्वदलीय प्रस्ताव पारित था, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गया, सर्वदलीय फैसला लिया गया। बीजेपी उसमें शामिल थी लेकिन बीजेपी की नीयत में खोट था, बीजेपी की मंशा ठीक नहीं थी। बीजेपी अंदर से नहीं चाहती थी कि ये कार्य हो, इसलिए बीजेपी वालों को आज भी ये दर्द। लेकिन मृत्युंजय जी, बीजेपी कह रही है कि 1931 में अंग्रेजों ने जो डाटा दिया था ठीक उसी तरीके से ये भी डाटा दिया गया है। मैकेनिज्म का पता नहीं है, साथ ही साथ जो है जो ट्रांसपेरेंसी है वो ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, जब बिहार की जनता से छुपाया जा रहा है डेटा। देखिए ये सब बीजेपी की दिमाग का फितरत जो है ये पता चलता है। उनको आज याद आ रहा है 1931 का। और ये सरकार नीतीश तेजस्वी की सरकार में जिस समय ये फैसला लिया, सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया, उसमें बीजेपी ने ये बातें क्यों नहीं की? हिम्मत था तो गला फाड़ फाड़ कर सारे बीजेपी नेताओं के बयान को देखिए। कह रहे थे कि हम समर्थन करते हैं, लेकिन आज जो सवाल खड़े हो रहे हैं और जो कोर्ट में बीजेपी ने अड़ंगा लगाने का प्रयास किया तो बीजेपी एक्सपोज हो गई है। तो संतुष्ट बीजेपी को, अरे बीजेपी को तो संतुष्ट कर दिया गया लेकिन बीजेपी के नियत में खोट है। बीजेपी चाहती ही नहीं है कि ये कार्य हो। ये उनको पेट में जो दर्द हो रहा है आज भी ये पता चल रहा है उनके बयानों से। लालू यादव के 15 साल के कार्यकाल पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है। कह रहा है कि जब तक लालू यादव का सरकार बिहार में था तब तक लालू यादव ने किसी को भी आरक्षण नहीं दिया बिहार की जनता को। देखिए बीजेपी वालों को स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं, आप लाख दिवा स्वप्न देख लीजिए, राजनीतिक लड़ाई आपकी हैसियत नहीं है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी से लड़ लीजिएगा। तो जांच एजेंसियों के माध्यम से आप कुचक्र रचते हैं। भाई लालू जी ने जो सामाजिक न्याय की धारा को मजबूती दिया, जिस तरह से सांप्रदायिक शक्तियों के ऊपर नकेल कसा बिहार में, इसके लिए कोई प्रमाण की ज़रूरत है? अब बीजेपी वालों को तो घुटने पर ला दिया फिर से। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 24-25 का जो चुनाव होगा उसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ देश के साथ साथ बिहार में भी सरकार बना रही है। बीजेपी तो ये दिवा स्वप्न देख रही है, मुगालते में ना रहे। बीजेपी को बिहार की सत्ता से बेदखल किया, अब दिल्ली की सत्ता से भी उखाड़ फेंकेंगे। एक आखिरी सवाल है, जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक है, नीतीश कुमार उसके लिए वहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अब साफ तौर से कहा जा रहा है कि इस बैठक के बाद बिहार की राजनीति में जो भूचाल आने वाला है, कुछ बड़ा परिवर्तन होगा। कोई भूचाल नहीं आने वाला है। बीजेपी में खरमास के बाद भूचाल आने वाला है। पहले बीजेपी अपना घर संभाले, अपनी पार्टी के एमएलए और एमपी को संभाले, यही बहुत बड़ी बात होगी। यहाँ बीजेपी के द्वारा इस तरह का अफवाह फैलाया जा रहा है, सब ऑल इज वेल है जेडीयू में। आज आदरणीय नीतीश कुमार जी ने खुद ही कहा है कि एक सामान्य बैठक है, लेकिन ये चर्चाओं का बाजार गर्म किया जा रहा है, असली मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही है। इतने बड़े बड़े फैसले नीतीश तेजस्वी सरकार ने लिए हैं, ऐतिहासिक फैसला
बिहार की जनता की भलाई के लिए इतना काम हो रहा है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो रही है। नीतीश तेजस्वी की सरकार मजबूती से काम कर रही है, सब ऑल इज वेल है। बीजेपी को कुछ हासिल नहीं होगा, ये सब चाहे लाख वो प्रयास कर लें। चलिए, देखिए, दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद की बैठक है, जिसके लिए नीतीश कुमार वहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि खरमास के बाद एक बड़ा भूचाल बिहार की राजनीति में आने वाला है, इसके ऊपर साफ तौर से मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि भूचाल तो बीजेपी में आएगा, बीजेपी अपने एमएलए और एमएलसी को संभाल ले। महागठबंधन में जदयू में सब कुछ ऑल इज वेल है और नीतीश कुमार ने कहा है कि यह सिर्फ एक बैठक है जिसमें अहम फैसले लिए जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे। पटना से साकेत कुमार।